तो हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं अमोनिया चैप्टर, जो बहुत ही आसान सा चैप्टर है, बहुत छोटा चैप्टर है बट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। तो पूरा चैप्टर बस इतना ही है जितना आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, बस इसको हमें लिखने की देर है। तो चलो पढ़ लेते हैं अमोनिया का चैप्टर। तो सबसे पहली बात तो आपको इसकी रिएक्शन याद होनी चाहिए कि कैसे होती है, इसकी जो इक्वेशन है वो क्या है। तो सबसे पहले चलिए हम उसको ही लिख लेते हैं। तो उसकी जो इक्वेशन है वो है NH4Cl 2 टाइम्स 2NH4Cl प्लस CaOH2। और इसको जैसे हमने किया रिएक्ट, और हमें क्या मिला, हमें मिला CaCl2 प्लस 2H2O। और आखिरी चीज़ जो हमें मिली, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी 2NH3 गैस के फॉर्म में। तो ये है इसकी इम्पोर्टेंट इक्वेशन जो आपको याद करनी होगी। अब कुछ इसके क्वेश्चंस भी बनते हैं इस पर। तो सबसे पहले तो हम देख सकते हैं इसमें, जैसे ही हमने ये NH3 अमोनिया की जो हमने ये गैस थी, ये हमने अचीव कर ली, हमने ये गैस बना ली। तो हमें सबसे पहली दिक्कत थी इसको सुखाना भी था, क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा है कि HCl में हमने इसको सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सुखाया था, और अब अमोनिया है जो हम इसको सुखाएंगे CaO क्विक लाइम या फिर कैल्शियम ऑक्साइड के साथ। तो ड्राइंग एजेंट है इसका CaO, और इसकी जो कलेक्शन है, इसको हम कलेक्ट कैसे करते हैं, हम इसको कलेक्ट करते हैं बाय डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट। जी हाँ दोस्तों, हम इसको जो कलेक्ट करेंगे वो होगा डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ, ध्यान से सुनना, यहाँ पे बच्चे उलझ जाते हैं। तो डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, ठीक है। इसको जो हम कलेक्ट करेंगे वो है डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ऑफ एयर, इसका है कलेक्शन मेथड। तो आगे हम बात करते हैं हेबर्स प्रोसेस की। हेबर्स प्रोसेस का जो फॉर्मूला है, जो इसका रिएक्शन है, जो इसकी इक्वेशन है केमिकल की, वो है नाइट्रोजन। एक मॉलिक्यूल है लेना है हमें नाइट्रोजन का, 3 मॉलिक्यूल लेने हैं हाइड्रोजन के, और हमें क्या मिल जाएगी, हमारी अमोनिया प्लस हीट, अमोनिया गैस हमें मिल जाती है। जो ऊपर हमने बड़ी इक्वेशन पढ़ी थी, ये इंपॉर्टेंट है, अमोनिया की पूछते हैं, और ये है लेबोरेटरी प्रेपरेशन। और जो हेबर्स प्रोसेस है, इसके बारे में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्ज़ाम में, और उसकी जो इक्वेशन है वो है 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, और रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। और इससे हमें क्या मिल जाएगी, यानी कि हमें मिल जाएगी इसकी अमोनिया। और अमोनिया को ही अगर हम हीट करें तो हम वापिस से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ले सकते हैं। तो अब इसकी हैं कुछ कंडीशंस, यहाँ ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। कुछ कंडीशंस भी हैं इसकी, कि रिएक्शन ऐसे तो नहीं कि हम ऐसे ही करवा देंगे, नहीं। हेबर्स प्रोसेस की कुछ कंडीशंस हैं। तो पहली जो कंडीशन है उसकी वॉल्यूम, कि हमें वॉल्यूम लेनी है 1:3 के रेशियो में नाइट्रोजन इज टू हाइड्रोजन की, यानी कि एक नाइट्रोजन लेना है मॉलिक्यूल और 3 हाइड्रोजन के लेने हैं। तो यह है हमारा पहली कंडीशन, वॉल्यूम। और दूसरी बात करें अगर टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर हमें रखना है 450 डिग्री सेल्सियस टू 500 डिग्री सेल्सियस के बीच में, 450 टू 500 डिग्री सेल्सियस में हमें रखना है। और अगर प्रेशर की बात करें तो हमें प्रेशर रखना होगा 200 एटमॉस्फेरिक से ज़्यादा, अबव 200 डिग्री एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कैटलिस्ट की बात करें तो कैटलिस्ट हम आप लिखना है एग्ज़ाम में लिखना है फाइनली डिवाइडेड पीसीज ऑफ आयरन, Fe के छोटे छोटे टुकड़े, इस रिएक्शन को तेज़ करने के लिए। यह है इसका कैटलिस्ट हम डालते हैं। और अब कैटलिस्ट के काम को भी और ज़्यादा तेज करने के लिए हम यूज़ करते हैं Al2O3, इसको हम कह सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये है इसका प्रोमोटर। एग्जाम में आपसे डायरेक्ट पूछेंगे इसका प्रोमोटर कौन है, इसका कैटलिस्ट क्या है, इसका प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, यही क्वेश्चन आते हैं, और आपको सीधा इसके आंसर यही लिख देने हैं। तो आगे हम बात करते हैं कैटालिटिक ऑक्सीडेशन ऑफ NH3, अमोनिया की कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। ये भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाएगी, इससे आप कुछ और क्वेश्चन नहीं बना सकते, ठीक है। तो इसकी जो कैटालिटिक ऑक्सीडेशन है वो कैसे है, इसकी कैटालिटिक ऑक्सीडेशन होगी, हमें लेने हैं 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस 5O2। कैटलिस्ट इसमें डालेंगे प्लेटिनम को 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, एंड वी विल गेट 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर प्लस 4NO की गैस, ठीक है, 4 नाइट्रोजन ऑक्साइड
ठीक है। और नेक्स्ट है इस 4NO को हम 2NO ले लेंगे, 2NO प्लस O2, ठीक है। इसमें ऑक्सीजन डालेंगे, इसके 4 के 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए 4 में से और इसमें ऑक्सीजन ऐड की, तो हमें मिल गई हमारी 2NO3 नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड which is brown in color. So this is the catalytic oxidation of ammonia. So next हम बात करने वाले हैं फाउंटेन्स एक्सपेरिमेंट की। तो फाउंटेन्स एक्सपेरिमेंट कुछ इस तरह से, हमने एक बीकर लिया, उस बीकर में हमने रेड लिटमस सोल्यूशन डाला, एक जेट ट्यूब इंट्रोड्यूस की, साथ में एक ड्रॉपर लगाया, ड्रॉपर में से हमने पानी की एक बूंद गिराई, यहाँ से पानी की बूंद, और इस जो हमारे पास ये कंटेनर टाइप है इसके अंदर है अमोनिया की गैस। जैसे ही हमने पानी गिराया, रेड लिटमस सॉल्यूशन ऊपर गया, ऊपर से ये ब्लू कलर का चेंज होकर हमें यहाँ से फाउंटेन बन गया। अब इससे हमें क्या प्रूव होता है? इससे प्रूव ये होता है कि NH3 हैज़, यानी कि अमोनिया हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी, इसकी बहुत ज़्यादा सॉल्युबिलिटी होती है इन वाटर। तो ठीक है, हम लिख सकते हैं कि अमोनिया हैज़ हाई सॉल्युबिलिटी इन वाटर। तो ये है हमारा फाउंटेन प्रोसेस, फाउंटेन्स एक्सपेरिमेंट, और ये है हमारे चैप्टर में से इम्पॉर्टेंट चीज़ें, और इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ नहीं आएगा। अगर आप सिर्फ यही चीज़ें भी पढ़ लो तो आप 5 मार्क्स का एग्ज़ाम में आता है, टेस्ट हो आपका, तब भी आप अगर यही पढ़ लो तो आपके फुल मार्क्स आएंगे। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इस चैप्टर में से। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल मिशन 90%। थैंक यू।